पूजा आकांक्षा का इंतजार कर रही थी। पूजा को चिंता हो रही थी आकांक्षा कहाँ चली गई। तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। पूजा दौड़कर जाती है। मन ही मन पूजा कहती है, आकांक्षा तुम कहाँ थी? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। पूजा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो पूजा को कोई भी दरवाजे पर नहीं मिलता। पूजा इधर उधर देखती है, उसे कोई नज़र नहीं आता। पूजा दरवाज़ा बंद कर देती है, फिर आकांक्षा के बारे में सोचने लगती है। कुछ ही देर में जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब पूजा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। पूजा की आंखें कब बंद हो जाती हैं उसे पता ही नहीं चलता। पूजा कब सो जाती है उसे बिल्कुल एहसास नहीं होता। पूजा को सुबह ऑफिस भी जाना था। अब घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे। पूजा हड़बड़ा कर उठी। आज पूजा के ऑफिस जाने का पहला दिन था। पूजा तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। पूजा सोचती है अगर शाम तक आकांक्षा घर नहीं आई तो वो पुलिस कंप्लेंट करेगी। ऑफिस का पहला दिन पूजा का अच्छा गुजरता है। पूजा को एक नई दोस्त भी मिल जाती है, लेकिन पूजा को आकांक्षा की चिंता लगातार सता रही थी। पूजा घर पहुंचकर आकांक्षा को ढूंढती है, लेकिन पूजा को आकांक्षा कहीं नहीं मिलती। पूजा तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और आकांक्षा के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस पूजा को पूरे मामले की तहकीकात करने का आश्वासन देती है। इस बात को 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पूजा के पास कोई खबर नहीं थी आकांक्षा कहाँ है। थोड़ी ही देर में पूजा के पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन पुलिस स्टेशन से होता है और पूजा को थाने आने के लिए कहा जाता है। पूजा जब थाने पहुंचती है तो उसके सामने आकांक्षा के माता पिता भी होते हैं। पुलिस एक लड़की के शव को दिखाते हुए कहती है, ये शव हमें पहाड़ियों से मिला है। क्या ये आकांक्षा का शव है? आकांक्षा के माता पिता बिना किसी शिनाख्त के उस शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। आकांक्षा की मौत से पूजा को गहरा सदमा लगा था। धीरे धीरे समय बीत गया और आकांक्षा की यादों पर पर्दा डलता गया। 6 साल बाद पूजा की अब शादी हो चुकी है। पूजा के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बेटा है जो 3 साल का है और एक बेटी है जो 1.5 साल की है। पूजा अपने पति और बच्चों के साथ मंदिर जाती है। जब पूजा मंदिर से वापस आ रही होती है तो उसे एक लड़की मिलती है जो पूजा से कहती है, आंटी बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो ना। मेरी माँ बहुत बीमार है, आप कुछ मदद कर दें, मेरी माँ ठीक हो जाएगी, प्लीज़ आंटी। पूजा को उस बच्ची पर रहम आता है। पूजा उस बच्ची को कुछ फल और पैसे देती है। वो बच्ची वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे पूजा भी जाती है। पूजा ये देखना चाहती है वो बच्ची इतने पैसों का क्या करेगी। बच्ची मेडिकल स्टोर पर जाती है। वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप ये दवाई खा लो, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। पूजा ये सब देखकर वापस जाने ही वाली होती है कि पूजा को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर पूजा को गहरा सदमा लगता है और पूजा रोने लगती है। आखिर पूजा ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर पूजा रोने लगी? आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ ही आज़ाद परिंदा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।